नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित स्वदेशी संकल्प दौड़ को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके विचार आज के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है और भारत जैसे युवा देश के लिए उनका मार्गदर्शन बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं को नए नए नवाचार और आगे बढ़ने के कई अवसर मिल रहे हैं। वहीं काशीपुर में एक किसान की आत्महत्या के मामले पर मुख्यमंत्री धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया और बताया कि इस घटना की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। सरकार उनके हर कदम पर साथ देगी। सीएम सर, काशीपुर में जिस तरीके से किसान की आत्महत्या वाला पूरा मामला सामने आया, आपने भी इसको काफी गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए, किस तरीके से पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पटाक्ष। लेकिन सीएम सर, एक सवाल इसी से जुड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा, दनिया, पनार घाट मार्ग, जोलीकोट, खैरना, गैरसैंड, कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा, बागेश्वर, कांडा, उडियारी बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राज्य के अनेक महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए राज्य के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उत्तराखंड विकास की राह पर दिनों दिन आगे बढ़ रहा है और रही बात सड़कों को जोड़ने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की, तो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से चाहे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में रोडों का एक पूरा जाल प्रदेश के अंदर बिछा है, वो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक कार्य उत्तराखंड राज्य में हो रहे हैं और आगे और अधिक योजनाएं हमको मिलें, इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से उनकी मुलाकात हुई, उनकी मीटिंग हुई और वहां पर संदर्भित अधिकारियों के सामने उत्तराखंड में जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हो सकते हैं, जो आगे भविष्य में यहाँ पर सड़क प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उसको लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। और उत्तराखंड राज्य में जिस तरह से चाहे ऑल अदर प्रोजेक्ट हो, भारतमाला प्रोजेक्ट हो, उत्तराखंड राज्य में ऐतिहासिक कार्य रोडों के सड़क के क्षेत्र में हुए हैं। इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, केंद्र की आदरणीय मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं कि डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड राज्य में सड़क निर्माण को लेकर के ऐतिहासिक और रिकॉर्ड काम हुए हैं। देखिए, वहीं उत्तरकाशी के ग्रामीणों ने सहकारिता विभाग से जुड़कर बनाई गई श्री नागराजा मत्स्य जीवी उत्पादन सहकारी समिति के माध्यम से आत्मनिर्भरता और स्थानीय रोजगार का एक मजबूत मॉडल पेश किया है। ये समिति न केवल ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ा रही है बल्कि क्षेत्र में मत्स्य पालन को व्यावसायिक रूप भी दे रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समिति को मत्स्य विभाग से 44 लाख रुपए का ऋण मिला, जिसमें 50% राशि सब्सिडी के रूप में दी गई। वर्तमान में समिति में 34 लोग सीधे जुड़े हैं और इसके अतिरिक्त 14 अन्य ग्रामीणों को भी रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। समिति ने गाँव में ही आजीविका सृजन के उद्देश्य से 20 ट्राउट मछली टैंक और 6 स्थानीय मछली टैंक स्थापित किए हैं। इन टैंकों से हर साल लगभग 20 से 22 लाख रुपए का मछली उत्पादन हो रहा है। ट्राउट मछली को 60,000 रुपये प्रति क्विंटल और स्थानीय मछली को 300 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। समिति की ट्राउट मछली मुख्य रूप से आईटीबीपी मछली को आपूर्ति की जा रही है। पहले मछली बीज विभाग से उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अब समिति स्वयं मछली बीज का उत्पादन कर अन्य उत्पादकों को 5 रुपये प्रति पीस की दर से उपलब्ध करा रही है। भविष्य में समिति का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाकर 5 टन तक पहुंचाना और वार्षिक आय को 30 लाख रुपए तक ले जाना है। ये पहल न केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच और राज्य सरकार की स्वरोजगार नीति की सफलता को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सिंगोट गांव से हूं। हम यहां ट्राउट मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने इसमें 3.5 टन का उत्पादन किया था। वो वर्तमान वर्ष में हमारा टारगेट 4 से 5 टन का है।
हमें स्टार्टिंग में मत्स्य विभाग द्वारा सप्लाई किया गया था। उसके बाद हमने इसमें प्रशिक्षण लेके खुद ही यहाँ मत्स्य बीज बनाना शुरू किया। अभी हमारी सप्लाई लोकल मार्केट को और प्लस ITP को जाती है, जिस वास्ते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ अपने गांव में रोजगार उपलब्ध करवाया है। सिंगोट गांव से हूँ हम यहाँ। वहीं उत्तराखंड में जहां एक और मुख्यमंत्री धामी का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन निरंतर जारी है, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी के अतिक्रमण के ऊपर की जा रही कार्रवाई को जानबूझकर भावनाओं से खेलना बताया है। गोदियाल का कहना है कि सरकार को अतिक्रमण की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के ऋषिकेश, हल्द्वानी, रामनगर में कई वर्षों व लंबे समय से रह रहे लोगों को अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं लाना चाहिए। वहीं जहां कहीं भी अवैध अतिक्रमण से यातायात समस्या व अन्य जो अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता हो, उस पर सरकार कार्रवाई करे तो कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर सरकार लोगों को उजाड़ने का काम करे, ये उचित नहीं है। हमारा ये कहना है सरकार को कि सरकार अतिक्रमण अगर है तो अतिक्रमण को अतिक्रमण की दृष्टि से देखे, लेकिन जैसे ऋषिकेश है, हल्द्वानी है, रामनगर में है, जिन जगहों पर लोग बरसों से पुश्तैनी रूप में रहते आए हैं, उसको सरकार अतिक्रमण की श्रेणी में न लाए। बाकी जहाँ पर यातायात के लिए आवश्यक है, जो वाकई अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, हमारा उसको हटाने में कोई विरोध थोड़ी है। लेकिन सरकार जो है अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है या जानबूझकर किसी के भावनाओं से खेलने का काम कर रही है, ये उचित नहीं। उधर मनरेगा को कमजोर किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। मसूरी में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर कर श्रमिकों से रोजगार छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले मांग के अनुरूप रोजगार मिलता था और रोजगार न मिलने पर प्रतिपूर्ति का प्रावधान था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। संजय किशोर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर मनरेगा श्रमिकों को जागरूक करेगी और योजना को बचाने के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने अंकित भंडारी हत्याकांड में CBI जांच को विपक्ष की जीत बताया और जांच को हाईकोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग भी की। तो ऋषिकेश में ज्योति पर दर्ज मुकदमे को मात्र शक्ति का अपमान बताते हुए कांग्रेस ने उसके समर्थन का ऐलान भी किया। तो कांग्रेस पार्टी का बीजेपी सरकार पर हमला देखने को मिला है। आपको बता दें कि मनरेगा को कमजोर किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मजदूरों को कमजोर करने की साजिश के तहत मनरेगा को खत्म करने का काम यहां पर किया गया है। जी राम जी को लेकर भी कांग्रेस लगातार विरोध दर्ज कराती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को कमज़ोर किए जाने की एक साजिश यहाँ पर रची गई। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मजदूरों को और मनरेगा को कमज़ोर करने का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, जबकि मनरेगा के तहत मजदूरों को बेहद लाभ यहाँ पर मिल रहा था। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि घर घर जाकर मनरेगा के फ़ायदे वो लोगों को समझाएंगे और मनरेगा के लिए संघर्ष करते हुए भी कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। के नाम पर ये योजना चली थी जिसमें लाखों श्रमिकों को रोजगार दिया जाता था और ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की योजनाओं को उतारा जाता था और उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता था। केंद्र सरकार ने इसके प्रावधानों को घटाकर जहाँ 125 दिन के रोजगार देने की बात करी, लेकिन जो डिमांड पहले हम भेजते थे उसके अनुसार श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करके उस डिमांड पर कोई भी अवरोध नहीं था। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे अवरोध लगा दिए हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे 1 लाख लोगों का, तो वो 1 लाख लोगों की डिमांड श्रमिकों को काम नहीं दे पाएंगे। ये इस योजना का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हमारे टाइम में जितने भी श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन होता था उतनों को रोजगार मिलता था और रोजगार अगर बाई चांस नहीं मिला तो उनको उनकी प्रतिपूर्ति की जाती थी कि वो अपनी बात को कहने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन एक आम आदमी को रोजगार छीनने का काम उन्होंने इस योजना से करा है। ये बात सत्य है और आने वाले समय में और पूर्व में जब से सरकारें बनी है, मनरेगा में कितना काम हुआ है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, वो आपको डाटे से पता लग जाएगी। के नाम पर ये योजना चली थी जिसमें वहीं उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की हर घाटी, हर पर्वत और हर जंगल किसी न किसी पौराणिक कथा और आस्था के साथ ऐतिहासिक गहराई से जुड़ा हुआ है। इसी आस्था का प्रतीक है कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा। उत्तराखंड में स्थित एक प्राचीन सूर्य मंदिर है जो 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। मंदिर में
44 छोटे मंदिर हैं जो विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं और पूस के अंतिम रविवार को मंदिर में भव्य मेला आयोजित होता है जिसमें दूर दराज से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। लोग सूर्य देव की पूजा अर्चना और अनुष्ठान करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज कटालमल सूर्य मंदिर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पहुंची। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश व देश में खुशहाली की कामना भी की। वहीं अल्मोड़ा में भाजपा ने कांग्रेस की हालिया बयानबाजी और प्रदेश में तनाव फैलाने के प्रयासों के खिलाफ चौधान पाटा में बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। यज्ञ के दौरान मंत्रोच्चार के साथ प्रदेश में शांति, सद्भाव और सकारात्मक माहौल बनाए रखने की कामना की गई। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस लगातार ऐसे बयान दे रही है जिनसे आम जनता में भ्रम पैदा हो रहा है और राजनीतिक वातावरण बिगड़ने का खतरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए और वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अफवाहें और बहस फैलानी चाहिए। यह यज्ञ न केवल शांति की कामना का प्रतीक था बल्कि जनता के बीच सशक्त और सकारात्मक संदेश पहुंचाने का माध्यम भी बना। पार्टी के नगर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो जिस प्रकार की भ्रामक बातें आम जनता के बीच पहुंचा रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार उन्होंने पुतला दहन का कार्यक्रम किया वो काफी निंदनीय है। और उन्हीं सब बातों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी हवन यज्ञ के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे। और जिस प्रकार आज हमारी जो पुष्कर धामी जी की सरकार जनहित के कार्य कर रही है, जिस प्रकार लगातार जो जनता की मांग है उन जनता की मांगों को पूर्ण कर रही है और उसके बाद भी कांग्रेस भ्रामकता फैला रही है, निंदनीय चीज कर रही है, उस सभी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ उनकी सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया गया। उधर चमोली जिले में हर 12 साल बाद आयोजित होने वाली भव्य नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन ने पहले ही काम शुरू कर दिया है, लेकिन अब यात्रा को लेकर 2 क्षेत्रों में विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं, जिससे विवाद और चर्चा बढ़ गई है। इसी संदर्भ में उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में मां नंदा देवी सिद्धपीठ कुरुड़ मंदिर विकास खंड नंदा नगर जनपद चमोली की बड़ी नंदा राजजात 2026 आयोजन समिति ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान समिति ने नंदा देवी राजजात संचालन समिति और उसके अध्यक्ष नौटी भुवन नौटियाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। नंदा देवी के पुजारी प्रकाश गौड़ ने बताया कि वो सन 2000 से लगातार ये विरोध कर रहे हैं कि मां नंदा देवी के बिना राजजात यात्रा पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि राजा अपनी पूजा नंद केसरी में देने आते हैं और ये बात सभी को पता है, लेकिन शासन प्रशासन और नौटी भुवन नौटियाल ने नंदा देवी राजजात संचालन समिति नाम से एक नई समिति बनाई है जो उनके अनुसार प्रशासन को भ्रमित करने का काम कर रही है। प्रेस वार्ता में यात्रा की पारंपरिक मान्यताओं और धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा पर जोर दिया गया। साथ ही प्रशासन और समिति ने यह अपेक्षा जताई कि वो इस ऐतिहासिक और धार्मिक कार्यक्रम को सभी परंपराओं और नियमों के अनुरूप संपन्न कराने का ध्यान रखें। कई मीटिंगें की भुवन नौटियाल जी से भी आग्रह किया, भाई आप ऐसा न करें, पहले देवी का स्थान रखें फिर आप साथ में, और सब मिल करके अगर आप बड़े बड़े स्तर पर अगर इस यात्रा की बात करेंगे, अगर विरोध होगा तो कैसे हम क्या मैसेज देंगे हम दुनिया में। तो हम चाहेंगे कि इसको बड़े शालीनता के साथ सरकार इसका फैसला करे। और धामी जी से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि आप धर्म रक्षक के रूप में आपको बोला जा रहा है तो आप यहाँ भी धर्म की रक्षा करें, न कि राजा की। कई मीटिंगें की भुवन नौटियाल जी से भी आग्रह किया, भाई आप ऐसा न करें, पहले देवी का स्थान। उधर मसूरी में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर घोषित राज्यव्यापी बंद का शहर पर कोई विशेष असर नहीं देखा गया। शहर के सभी बाजार और दुकानें सामान्य समय के अनुसार पूरी तरह खुली रहीं और लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियां बिना किसी व्यवधान के चलती रही। बंद का समर्थन करने वाला कोई राजनीतिक या सामाजिक संगठन भी मसूरी में सामने नहीं आया। स्थानीय निवासी और पर्यटक अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहे और आवाजाही में कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि मसूरी में इस संवेदनशील मामले के बावजूद माहौल सामान्य और शांत बना हुआ है और लोग अपने कामकाज और जीवन को सामान्य ढंग से जारी रख रहे हैं। वहीं नरेंद्र नगर में अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर बाजार पूरी तरह से बंद रहे। खासकर नरेंद्र नगर बाजार के अलावा आगरखाल, गूलर, गजा, शिवपुरी, कौड़ियाला जैसे कई इलाकों में भी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया। व्यापारियों ने अपने अपने कारोबार पूरी तरह ठप रखे, जबकि आम नागरिकों ने मुश्किलों के बावजूद इस बंद का समर्थन किया। बताया गया कि विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने 11 जनवरी को इस बंद का आह्वान किया था, जिसमें दोषियों की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की सजा दिलाने की मांग शामिल थी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक दोषियों को कठोर सजा नहीं मिलती तब तक उत्तराखंड में लोग चैन से नहीं रहेंगे। इसके पीछे उनका तर्क ये भी है कि सख्त कार्रवाई से भविष्य में कोई भी अपराधी इस तरह का जघन्य अपराध करने का दुस्साहस नहीं करेगा और समाज में बेटियों और बहुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इस बंद ने लोगों के गुस्से और न्याय की मांग को स्पष्ट रूप से दिखा दिया। हमारी बेटी अंकिता भंडारी, जो कि अब तक उसे न्याय मिल जाना चाहिए था, वो न्याय अभी तक नहीं मिला। तो हमारा सभी का आज नैनानगर बंद है, इसीलिए बंद किया गया कि उसको न्याय मिले और उसके हत्यारों को जो है फांसी दी जाए, ताकि आगे आगामी किसी भी बेटियों के साथ या बहनों के साथ ऐसा कोई कांड ना हो और वो सुचारू रूप से अपने मतलब नौकरी पे या कहीं पे भी जाने के लिए एक सुरक्षित अपने को महसूस करें। और बात की जाए नरेंद्र नगर की, आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा या राजनीतिक संगठनों के द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया था, उस बंद का नरेंद्र नगर के व्यापारियों ने पूर्ण समर्थन दिया है और आज सुबह से ही समस्त प्रतिष्ठान अपने बंद करे हुए हैं और सभी लोगों का कहना है कि हम पूर्ण रूप से अंकिता भंडारी के साथ हैं और उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव अपना जो भी प्रयास होगा वो करेंगे और भविष्य में कोई भी दिशा निर्देश उन्हें जो प्राप्त होगा हमेशा जनता के बीच खड़े रहेंगे। हमारी बेटी वहीं उत्तरकाशी जनपद में सभी प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। ये बंद मुख्यालय के साथ साथ बड़कोट, चिन्याली सौड़ और पुरोला नगर बाजार में भी देखा गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों के आह्वान का असर पूरे जिले में साफ नजर आया। सुरक्षा को देखते हुए जनपद के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनपद मुख्यालय के बस अड्डे पर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल उच्च पदस्थ व्यक्तियों को फांसी की सजा मिले और इसके लिए जांच सीबीआई द्वारा हो। साथ ही हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में की जानी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जब तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी जाती, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इस बंद और प्रदर्शन से पूरे जनपद में न्याय की मांग और लोगों की नाराजगी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। वहीं बड़कोट से खबर है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बाजार में मिलाजुला असर देखा गया। इस बीच उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने बड़कोट SBI बैंक के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी शुरू की और न्याय की मांग को लेकर जुलूस निकाला। ये जुलूस मुख्य चौराहे से होते हुए पुरानी तहसील और ITI गली से गुजरकर तहसील गेट तक गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार ने मामले की CBI जांच की सिफारिश तो कर दी है, लेकिन ये जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का दबाव न बने और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराधियों पर कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की जघन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। प्रदर्शन के दौरान जगह जगह न्याय की मांग के नारे लगाए गए और लोगों में गहरा आक्रोश भी देखा गया। आप लोगों के चैनल के माध्यम से सब लोगों को नमस्कार। हमारा यही कहना है कि जो जांच हो रही है, अगर जांच के आदेश दिए हैं तो निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि सरकार पे हमें भरोसा नहीं है। ये कहीं पे अपने लोग बैठा देते हैं और यहाँ तक कोर्ट में भी इनका यही चलता है, बस ले दे कि जो भी काम करवाना है। तो हम चाहते हैं कि किसी चीफ जस्टिस के अंडर में न्याय हो और निष्पक्ष जाँच चाहते हैं हम लोग। और मैं बेसिकली यहीं का ओरिजिन है मेरा। और जो CBI जो एक बॉडी है ना सर, वो एक सेंटर की बॉडी है। CBI एक सेंटर की बॉडी है और जब सेंटर गवर्नमेंट पे ही प्रेशर हो इस चीज का कि आपके बड़े बड़े नेता इसमें दिखे जा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इस पे, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, CBI सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। जब तक सर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे CJI साहब है, अगर जब तक वो उनके अंतर्गत नहीं हुई तब तक हम उस मांग को नहीं मानेंगे। हम उस मांग को पूरी मानेंगे ही नहीं। हमारी मांग ये थी नहीं कि CBI जांच हो, हमारी मांग तो ये थी कि बिल्कुल निष्पक्ष CBI जांच हो, चीफ जस्टिस के अंतर्गत CBI जांच हो। धन्यवाद। उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पौलगढ़ सुरंग से निकल रहे मलबे की अनियोजित ढंग से डंपिंग से इलाके में अव्यवस्था देखने को मिल रही है। सुरंग का मलबा तिलाड़ी रोड पर गिराया जा रहा है, जबकि इस मार्ग से उपराड़ी क्षेत्र का खड्ड का पानी यमुना नदी में जाता है। इसके कारण पानी की निकासी बाधित हो रही है और इलाके में जलभराव व परेशानियां पैदा हो रही हैं। जानकारी के अनुसार सुरंग निर्माण कर रही कंपनी नवयुगा ने मलबे के निकास के लिए केवल एक चैम्बर बनाया है और बाकी काम अधूरा छोड़ दिया है। खड्ड के पानी की निकासी के लिए लगाए गए पाइप कचरे और कबाड़ से जाम हो चुके हैं, जिससे पानी सही ढंग से बह नहीं पा रहा है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि डंपिंग जोन में मलबा अनियमित रूप से डाला जा रहा है और कार्य की गति भी काफ़ी धीमी है। इस पर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने कहा कि कंपनी की लापरवाही को गंभीरता से देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में रजत जयंती पार्क का निर्माण भी चल रहा है, इसलिए सभी कार्यों को समयबद्ध, व्यवस्थित और जिम्मेदारी के साथ पूरा करना बेहद आवश्यक है, ताकि न केवल निर्माण कार्य सही ढंग से हो बल्कि इलाके में अव्यवस्था और जलभराव जैसी समस्याओं से भी बचा जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।